बंधुगण आज भिडियोटी आपण मानक पाई बहुत ही अधिक खास एवं गुरुत्वपूर्ण रही अछि। आज भिडियो आम जानिबा एही बसंत पंचमी दिन माने 2 फेब्रुआरी 2025 रविवार दिन घर को नहीं आसंतु एही गछर चेरकू एवं निजर गलारे किमा हाथ में बांधि दियंतु एही गछर चेरकू। देखिबे आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइजिब, भाग्य आपणकर साथ देव एवं आपण बनिजिबे कोटिपति। जो भी क्षेत्र को आपण जिबे सेठारे आपणकू सफलता अवश्य प्राप्ति हेब। पूरा वर्ष केबे भी धन अर्नर कमी हेब नाही, पैसार अभाव हेब नाही। आजिर भिडियो रे मु आपण मानकू जो गछर चेर विषय कहिबी यह सबुठारु पावरफुल एवं जबरदस्त गछ अटे। आपण निश्चिंत भावरे एही बसंत पंचमी दिन माने 2 फेब्रुआरी 2025 रविवार दिन एही गछर चेर को आनी निजर शरीर रे धारण करंतु। ताहा गलार हेउ किंबा आपणकर हाथ रे धारण करंतु। देखिबे पूरा वर्ष केबे भी धन अर्नर कमी हेब नाही। आपणकर जीवन रे धन सुख समृद्धि एवं वैभवर प्राप्ति हेब। सेथिपाई आपण मानकू गोटे अनुरोध, एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। बंधुगण हिंदू संस्कृति रे केते प्रकारर पौराणिक मान्यता को महत्व दिया जाई अछि कि केते एमिति वृक्षलता हुई थांती जे कि बहुत शुभ एवं पवित्र माना जाई थाए। केते एमिति वृक्षलता हुई थांती जे कि आमर जीवन रे चालुथिबा समस्या को दूर करि देई थांती। खास कथा यह अटे कि वृक्षलतार ना केवल लोक माने पूजा करि थांती बरम औषध रूप में मध्य प्रयोग करि थांती। यह केते प्रकारर बीमारी को ठीक करि थाए। तेबे सेही वृक्ष मानक मध्यरु म आपनकु किछि एमिति वृक्ष मानक विषय कहिबी जहा बहुत ही पावरफुल एवं जबरदस्त गछ अटे। तेबे एही गछर चेरकू आपनकू एही बसंत पंचमी दिन आनिबाकू पड़िबो एवं ताहाको पूजा करी आपनकर गला किमा हाथ रे बांधि देबाकू पड़िबो। जो व्यक्ति सिद्धि प्राप्ति करने चाहते, शुभ एवं लाभ को प्राप्ति करने चाहते, धन धान्यर कामना थाउ समृद्धि पाइबा चाहते, आरोग्यर प्राप्ति करने चाहते, जदि आपण चाहूँगी आपणकर जीवन दुर्भाग्य दूर हो जाऊ एवं आपण को भल भाग्यर प्राप्ति हेउ, आपण को मान सम्मान प्राप्ति हेउ, तेबे आजिर एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे एही गछ मानक मध्यरु कोनोसी भी गोटिए चेर एही बसंत पंचमी दिन घर को निश्चय आणंतु। आपणको अपार सफलता प्राप्ति हेब। एही वृक्षलता मानक मध्यरे बहुत ही अद्भुत चमत्कारी शक्ति रही थाए। आपण मानंतु अबा न मानंतु, आमे जीवन काल मध्यरे केते सबु वृक्ष को प्रयोग करी केते सबु जटिल जटिल रोग को ठीक करि थाउ। तो आपणको आज मु जो गछ विषय कहिबी तो यहाकू एही बसंत पंचमी दिन न आनी ताहाको पूजा करी निजर गलारे किमा हाथ रे बांधि दियंतु। देखिबे आपनकू तत्काल फायदा पहुँचीब। आपनकू सेही समस्त जिनिस प्राप्ति हेब जो जिनिस को आपण लंबा समय धरी प्राप्ति करने चाहूथिले। बंधुगण दामिका रत्न पिंधिबा परिवर्ते जदि आपण एही वृक्षलतार चेर को धारण करि थांती बा धारण करि थांती तो ताठार आहुरी अधिक शुभ परिणाम आपण को प्राप्ति होई थाए। सर्वप्रथमे आपण एही गछर चेर को आनी आपणकर ठाकुर घरे पूजा करी धूप दीप देखाई पूजा करि नियंतु। एहा परे एहाकू चांदीर किमा तंबार ताबिजरे पुराई आपणकर गलारे किमा हाथ रे बांधंतु। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा एही बसंत पंचमी दिन केउ गछर चेर को आपण को घर को आनिबार अछि एवं आपणकर गलारे एवं हाथ रे बांधिबार अछि। एहा पूर्वरु जदि आपण माने भी माँ लक्ष्मी को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तेबे सर्वप्रथम गछटी हेउछि जहा आपण को बहुत सहजरे मिलिजिब ताहा हेउछि धला अरख गछ। धला अरख गछ भगवान गणेशंकर अत्यंत प्रिय गछ होई थाए। जदि आपण भगवान गणेशंकर कृपा प्राप्ति करने चाहूँगी
ତେବେ ଆପଣ ଏହି ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ଚେରକୁ ଆଣି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଧଳା ଅରଖ ଗଛକୁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଧଳା ଅରଖ ଗଛ 11 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ଅରଖ ଗଛର ଚେର ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଶୁଣ୍ଢର ଆକୃତି ନେଇଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ଶୁଭ ଲାଭର ସ୍ୱାମୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି, ଶୁଭ ଲାଭ ଏବଂ ଧନ ବୈଭବ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଅରଖ ଗଛର ଚେର ଏହି ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଏହାର ଚେରକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା କରି ଗୋଟିଏ ତମ୍ବାର ବା ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣଙ୍କର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ପିନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଫାଇଦା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନବଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଖାସ୍ କରି ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଚେର ଆଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ଆଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ଚେର ଅବଶ୍ୟ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପୁରା ବର୍ଷ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଧନ ଅର୍ଣ୍ଣର କମି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜବରଦସ୍ତ ଚମତ୍କାରୀ ଗଛ ହେଉଛି କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛର ଚେରକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଘରକୁ ଆଣି ତାହାକୁ ପୂଜା କରି ଚାନ୍ଦିର କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣଙ୍କର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଦୁରା ଗଛକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମାନାଯାଇଥାଏ। କଳା ଦୁଦୁରା କଳା ଭୈରବଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କଳା ଦୁଦୁରାରେ ଶନିଦେବ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ମା କାଳୀ ବି କଳା ଦୁଦୁରା ଉପରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଯେବେ ଆମେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଉ, ତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ କଳା ଦୁଦୁରା ବା ଯେକୌଣସି ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ ଚଢ଼ାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭକ୍ତିର ସହକାରେ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ କଳା ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ, ତ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କଳା ଦୁଦୁରା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗଛ ନୁହେଁ। ଏହାର ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ ଜାଣିବେ, ତ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିନେବେ। ତ ବନସ୍ପତି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କଳା ଦୁଦୁରାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯେମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ତ କଳା ଦୁଦୁରାର ଯେଉଁ ଚେର ଅଟେ, ତ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଚେର ତତ୍କାଳ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିକରି ଦେଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ କଳା ଦୁଦୁରାର ଚେରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଆଣି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣଙ୍କର ବେକରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ବାନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ। କଳା ଦୁଦୁରା ଚେରକୁ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ, ଶନିଙ୍କର 7.5, ଶନିଙ୍କର 2.5 ଏବଂ ଶନି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତ ସେମାନେ ଧନବାନ ଏବଂ ଧନଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନ ଅର୍ଣ୍ଣର କମି ହୋଇନଥାଏ। ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପ ଆସୁଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଅଛି, ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କର ଭୟ ରହୁଅଛି, ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କଳା ଦୁଦୁରା ଚେର ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଦୁଦୁରା ଗଛର ଚେରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଚେରକୁ ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିବ୍ୟ ଗଛଟି ହେଉଛି ଚମେଲି ଗଛ। ଏହି ଚମେଲି ଗଛର ଚେର ଏହି ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଅବଶ୍ୟ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଚମେଲି ଗଛର ଚେରର ଫାଇଦା ବତେଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଚମେଲିର ମୂଳରେ ବା ଚେରରେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଚମେଲିର ଯେଉଁ ତେଲ ଥାଏ, ତାହା ହନୁମାନ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ହନୁମାନ ମହାରାଜାଙ୍କର ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ
माँ लक्ष्मीकर कृपा प्राप्त करने को चाहते, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करने को चाहते, जो लोक मंत्र को सिद्धि करने को चाहते, जो लोक आरोग्य रहिबा को चाहते, एमिति व्यक्ति चमेलीर जो चेर होता है यह अवश्य आनिबा उचित। चमेलीर जो चेर होता है यह बसंत पंचमी दिन माने जनवरी 1 तारिख दिन नहीं आसतु एवं यहाकू पूजा करी चांदीर किंबा तंबार ताबिजरे पुराई आपणकर गलारे किंबा हाथ में बांधि नियंतु। देखिबे आपनकू अवश्य ही फायदा प्राप्ति हेब। एहा द्वारा दैवी शक्तिर प्राप्ति होइथाय, अलौकिक शक्तिर प्राप्त होइथाय, हनुमान महाराजंकर कृपा वर्षी थाए, आपण सर्वदा निरोग रही थांती। परवर्ती गछटी हेउछि अपमार्ग गछ। अवश्य घर को आणंतु एवं एहार चेर को निश्चय धारण करंतु। एहाकू केते जगार गुगुचिया नामर मध्य जना जाए। आपण के एरिया रे एहाकू केउ नामर जना जाए आमको निश्चय कमेंट करी जणाइबे। एहाकू अपमार्ग कौन पाई कहा जाए ना एहार जो बीज होइथाय एहा ओलटा रही थांती, एथिपाई एहाकू अपमार्ग कही थांती, अर्थात एहा दुनियाठू ओल्टा चली थाए। अपमार्गर संत महात्मा माने सबुठ अधिक प्रयोग करि थांती। अपमार्ग जो होइथाय एहार बीजर खीरी बनैकी खाइबा द्वारा 30 दिन पर्यंत भोक लगी न थाए। सेथिपाई एहाकू संत महात्मा माने एहार बीजर खीरी बनैकी खाई थांती एवं अधिक समय पर्यंत साधना करि थांती। एहाकू एही बसंत पंचमी दिन निश्चय घर को आणंतु एवं एहाकू ताबिजरे पुराई निश्चय धारण करंतु। एहाकू धारण करिबा परे एहा शत्रु मानकर नाश करिथाय। एक खास कथा, जो लोक वशीकरण प्राप्त करने को चाहते ये समस्त लोक तांको देखिकी समहित होई जातु, केवल तांकर ही कथा मानतु। तो एमिति व्यक्ति अपमार्गर चेर निश्चय धारण करने उचित। एहार चेर को धारण करिबा परे आध्यात्मिक उन्नति होइथाय, भाग्यर ताला खोली जाइथाय। आपण जोठाक भी जातु लोक माने आपण को देखिकी आकर्षित होइथांती, आपणकर वशीभूत होइथांती। तो एहाको अवश्य धारण करंतु। एहाको पिंधिबा परे जो नवग्रहंकर पीड़ा होइथाय ताहा तत्काल दूर होइथाय, जेमिति कि शनि पीड़ा, राहुकेतु दशा। शेषरे अपराजिता गछ। अपराजिता कौन पाई धारण करिबा दरकार? जो अपराजिता गछ होइथाय एहार पुष्प माँ लक्ष्मीकर अत्यंत प्रिय होइथाय। अपराजितार पुष्प माँ लक्ष्मी को बहुत बेसी पसंद अटे एवं अधिक थर लक्ष्मी पूजा रे जदि आपण माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने को चाहते एही नुआ वर्ष दिन अपराजिता गछर चेर को निश्चय धारण करंतु। अपराजिता गछर चेर को घर को नहीं आसंतु एवं एहाकू चांदीर ताबिजरे पुराई आपण निजर गलारे किंवा हाथ में बांधि पारिबे। देखिबे आपनकू माँ लक्ष्मीकर कृपा प्राप्ति हेब। पूरा वर्ष केबे भी धन अर्णर कमी हेब नाही। भाग्यर कबाट खोली जाइथाय। चाकरी दरकार जदि आपनकू चाकरी प्राप्त होइथाय, आपनकर आध्यात्मिक उन्नति होइथाय, तेबे बंधुगण एही बसंत पंचमी दिन एही 5 गोटी गछ मध्यरु कौनसी भी गोटिए गछर चेर घर को निश्चय आणंतु एवं निजर गलारे किंवा हाथ में धारण करंतु। निश्चय ही शुभफल प्राप्ति हेब। भिडियोटी जदि आपनकू टिके भी भल लगी थाए ताहेले भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी, जय श्री गणेश अवश्य लिखि दियंतु। धन्यवाद।